हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बैंक समाधान विवरण का ये पहला क्वेश्चन, जो कि है रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया है 7,800 रुपया। रोकड़ बही व पासबुक की तुलना करने पर निम्न विचलन पाए गए। चेक जो जमा किए गए परंतु संग्रहित नहीं हुए। सेकंड है निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। थर्ड है बैंक द्वारा बीमा किस्त का भुगतान किया गया 2,000 रुपये का। आगे और है बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया 400 रुपया, बैंक शुल्क दिया है और ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान दिया है। इस क्वेश्चन को हम सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका बैंक समाधान विवरण, ये उसका फॉर्मेट है, पार्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। सबसे पहले हम लिखते हैं जो शेष दिया है रोकड़ बही के अनुसार। अगर डेबिट शेष दिया है तो डेबिट शेष को प्लस आइटम वाले कॉलम में लिखते हैं। अगर रोकड़ बही के अनुसार समाकलन शेष दिया है या अधिविकर्ष दिया है तो उसको माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम रोकड़ बही के अनुसार शेष, रोकड़ बही के अनुसार शेष, ये विकलन शेष है तो विकलन शेष लिखेंगे। विकलन शेष है तो प्लस वाले कॉलम में आता है, ये प्लस वाले कॉलम में इसको लिखते हैं। अब हमको देखना है कौन कौन सी मदें जोड़ने वाली है और कौन कौन सी मदें घटाई जाने वाली है। पहला नंबर दिया चेक जो जमा किए परंतु संग्रहित नहीं हुए। इसे हम इस तरह से समझ के देखते हैं। मान लीजिए, अज्यूम कीजिए आपकी रोकड़ बही का शेष जो है वो 10,000 रुपया है। ये आपकी रोकड़ बही का शेष और ये बैंक पासबुक का शेष है। ये इसलिए बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण, ताकि दोनों का जो शेष है, बैलेंस है, वो मैच हो सके। तो क्वेश्चन में दिया है पहले नंबर में चेक जो जमा किए गए परंतु संग्रहित नहीं हुआ। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपके रोकड़ बही का जो शेष है वो 10,000 है, वैसा सेम टू सेम बैंक पासबुक का शेष है 10,000 रुपया। दोनों का शेष जो है सेम सेम होना चाहिए, इसलिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। अभी तक तो दोनों का सेम सेम था। अब आपको पता चलता है, आप बैंक में जमा करने के लिए भेजे, आप ये हो, आपने बैंक में भेजा जमा करने के लिए 3,000 रुपये का चेक। क्वेश्चन में दिया है चेक जमा किए गए परंतु संग्रहित नहीं हुआ। आपने बैंक में भेज दिया 3,000 का चेक जमा करने के लिए, बट आपके बैंक में वो जमा नहीं हुआ है। तो ये आपने रोकड़ बही में 10,000 था, 3,000 जोड़े तो ये हो गया 13,000 रुपया। आपने जोड़ दिया, बट आपको पता चलता है कि ये बैंक में पहुंचा ही नहीं है, बैंक में जमा ही नहीं हुआ है, संग्रहित नहीं हुआ है। संग्रहित का मतलब हम ईजिली ले सकते हैं कि वो जमा नहीं हुआ है। तो ये जमा नहीं हुआ है तो इसका शेष जैसा था वैसा ही है 10,000 रुपया, और हमारा शेष कितना हो गया 13,000। तो हम इस शेष में चेंजेस ला सकते हैं, इस वाले बैलेंस को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें करने हमको सारे चेंजेस, हम बैंक के पासबुक में कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, तो इतना आएगा। ये 13,000 हो गया था, हमने गलती से, अब हमने बैंक भेजा तो ये 3,000 रुपये जोड़ दिया था। अब ये 3,000 को हम क्या करेंगे तो इतना शेष आएगा 10,000 रुपया। तो ईजी है, 3,000 रुपया हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपया। दोनों का सब बैलेंस सेम आ गया। तो ये 3,000 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। चेक बैंक भेजा किंतु संग्रहित नहीं हुआ। ये माइनस होने वाली है, घटाई जाने वाली मद है, तो इसको लिखेंगे हम माइनस वाले कॉलम में 3,000 रुपया। उसके बाद सेकंड नंबर है निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हम ऐसे समझेंगे, हमने किसी व्यक्ति को 1,500 का चेक दिया, इस व्यक्ति को हमने चेक दिया है, हमारे पास 10,000 रुपया था, 10,000 में से 1,500 व्यक्ति को देंगे हम चेक के माध्यम से या कैश से। तो अभी हम चेक दे रहे हैं, इसको चेक देंगे तो हमारा 10,000 रुपये का जो पैसा था वो कम होगा, तो इसमें हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को दे दिए तो हमारे पैसा कम होगा। हमारे पास 10,000 था, 1,500 दे दिए तो वो कम के 8,500 रुपये हो जाएगा। बट आपको पता चलता है ये व्यक्ति जो है बैंक तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है, बैंक में उसको लेके नहीं गया है, तो आपका बैंक का पैसा 10,000 था, वो 10,000 ही है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ये कब होता है, जब ये व्यक्ति चेक को बैंक ले जाता और वहाँ से आपका पैसा निकालता, तब ये होता। बट ये व्यक्ति बैंक तक पहुँचा ही नहीं है, तो ये 10,000 का 10,000 ही है। और आप कितना कर दिए 8,500, क्योंकि आपने दे दिया था तो अपने में माइनस कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर ये 10,000 आएगा तो ये 1,500 जो हमने माइनस किया था उसको फिर से प्लस करेंगे।
तो ये 0 0 5 5 10 और ये हो जाएगा 10, दोनों अब सेम आ गए। तो इसको ऐसे आप प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। चेक निर्गमित जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। ये जोड़ने वाले मध्य हैं तो इसको प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे 1500। उसके बाद अगला है बैंक द्वारा बीमे का किस्त चुकाया। बैंक द्वारा बीमे का किस्त का भुगतान किया। अब क्या होता है, अभी तक तो आपके रोकड़ बही में ये चेंजेस हो रहे थे, अभी तक आप रोकड़ बही में करते थे। अब बैंक आपका बीमे किस्त का भुगतान कर रहा है तो बैंक जो है 2000 रुपया सीधा आपके अकाउंट से काट देता है। बीमे किस्त का भुगतान कर दिया तो 10,000 था, कितना हो जाएगा, किस्त का भुगतान कर दिया तो ये हो जाएगा 8,000 रुपया। आपका पैसा कम हो गया, 2000 आपके किस्त का था तो ये 8,000 हो गया, और इसका तो 10,000 का 10,000 है। तो आपके बैंक से कट गया, पर आपको नहीं पता है, आपके रोकड़ में कोई चेंजेस नहीं हुए, और आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें कटा है, इसमें माइनस हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा 2000 रुपया, फिर ये हो जाएगा 8,000। इसमें माइनस हुआ तो इसमें भी हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 2000 रुपये को माइनस करेंगे। बीमा किस्त का भुगतान, उसके बाद अगला है बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा किया गया। जैसे ये बीमा किस्त का पैसा काटा था, जैसे बैंक से कट गया था, वैसा सेम अब आपके पास बैंक में ब्याज जुड़ रहा है, और ब्याज का पैसा है आपका 400 रुपया। ये बैंक से डायरेक्टली कट गया था, वैसा सेम ये आपके बैंक में जुड़ जाएगा। ब्याज जुड़ता है जो आपको मिलेगा, और किस्त जो है वो कट गया था क्योंकि वो आपके लिए खर्च था, और ये ब्याज आपको मिल रहा है इसलिए जुड़ गया। तो 8,000 था, 8,000 में 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8,400 रुपया। अब बैंक में जुड़ा है तो यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम 400 रुपया ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8,400। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बैंक में ब्याज के जमा हुए। अगला है बैंक शुल्क। जैसे ये बीमा किस्त कटा था आपका 2000 रुपया, वैसा ही बैंक का शुल्क कट जाएगा। 8,400 रुपये हो गया था ये, अभी 100 रुपये आपका चार्ज कटता है, बैंक से सीधा कट जाता है। आपको नहीं पता है, आपके रोकड़ भी में आपने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये कट के हो गया 8,300 रुपये। अब आपको बाद में पता चलता है कि मेरे बैंक से 100 रुपये कट गया, तो अपने में अपनी रोकड़ बही में आपको काटना पड़ेगा। जब बाद में पता चलेगा तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, तब आएगा 8,300। तो ये माइनस किए हमने। अपने रोकड़ बही में क्या करते हैं उसको यहाँ पे ध्यान देना है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। तो रोकड़ बही में हमने माइनस किया, ये तो कट गया, आपके बैंक से शुल्क कट गया, ये आपके बैंक में ऐड हो गया ब्याज। ये बीमा किस्त बैंक ने सीधा काट दिया था आपका किस्त जो था। तो रोकड़ बही में आप क्या करते हैं उसको ध्यान देते हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस किया। बैंक शुल्क ये 100 रुपया। उसके बाद ये लास्ट है ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान। अब कोई ग्राहक है जो आपके बैंक अकाउंट में सीधा जमा कर देता है, मतलब आपका 8,300 रुपया था, उसमें एक ग्राहक है 4,000 रुपये ये सीधा जमा कर देता है। आपके बैंक पासबुक में 8,300 रुपया था, अब वो 4,000 रुपये जमा करेगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 8,000 का ये हो जाएगा 12,300 रुपया। अब यहाँ पे तो ये जुड़ गया, आपको नहीं पता है आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है, तो आप अपने रोकड़ में कोई चेंजेस नहीं किए हो, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,300। ग्राहक द्वारा सीधा भुगतान ये था 4,000 रुपये। अब टोटल करने का इसका तरीका है, दोनों कॉलम को बंद करेंगे। ये 7, 8, 4 12,000, 12,900, 13,700, ये हो जाएगा आपका 13,700 रुपया। और इधर का हो जाएगा 3, 5,100, ये 5,100। अब इधर का टोटल हमेशा ज़्यादा आएगा जब आप विकलन शेष से बनाओगे,
कभी कभी रेयर कंडीशन में इधर का ज़्यादा आ जाएगा तो आपका ये आंसर भी चेंज हो जाता है। अभी यहाँ का ज़्यादा आया तो ज़्यादा वाले में कम वाले को माइनस करते हैं, तो 5100 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000 में 5000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8000, 7000 में 100 तो 600 रुपये, 8600 रुपये आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिखे थे रोकड़ बही के अनुसार शेष, ये था आपका रोकड़ बही के अनुसार, तो जो आंसर आएगा वो बनेगा आपका पासबुक के अनुसार शेष। ये रोकड़ बही के अनुसार था तो आंसर जो है वो पासबुक के अनुसार बनेगा, और ये विकलन शेष था तो ये बनेगा आपका समाकलन शेष। बस इतना करना था, बन गया। ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करने हैं, ये आपको ईजी हो इसलिए मैंने ये समझा के बताया। जब भी कोई निर्गमित करता है चेक तो आप ऐसे समझ सकते हो, आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया बट वो बैंक तक नहीं पहुँचा है, बैंक तक नहीं गया है, और आपने किसी कोई चेक या प्राप्य पत्र या कुछ भी हो आप बैंक में जमा करने के लिए तो भेजे, पर वो संग्रहित नहीं हुआ है, बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो।